कभी आपने सोचा है कि सबसे विनम्र लोग ही सबसे अधिक क्यों टूटते हैं? जो दूसरों की मदद करते हैं वही क्यों धोखा खाते हैं? जो सच्चे दिल से जीवन जीते हैं उन्हीं की परीक्षा सबसे अधिक क्यों होती है? क्या यह संसार अन्यायपूर्ण है? क्या ईश्वर सो रहे हैं? या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? दुख जीवन का शिक्षक है। जब आनंद तुम्हें गलत दिशा में ले जाता है तब दुख तुम्हें सही मार्ग पर वापस लाता है। आज हम उसी मौन रहस्य को उजागर करेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सिर्फ एक धार्मिक प्रश्न नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा और व्यक्तिगत सवाल है। अगर आप भी कभी इस प्रश्न से गुजरे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसी ही आत्मा को छूने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं आत्मा की भाषा में। 1. पीड़ा का स्वभाव और आत्मा की परिपक्वता। दुख बुरा नहीं है, हमारी समझ अपरिपक्व है। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि हम दुख को हमेशा कुछ नकारात्मक, अशुभ या दुर्भाग्य की तरह देखते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो दुख एक चेतना को परिपक्व बनाने वाला माध्यम है, न कि कोई सजा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह दुनिया एक स्कूल है और दुख इसकी सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली कक्षा है। इस कथन में दो मुख्य विचार हैं। दुनिया एक स्कूल है, यानी यहां हम आत्मा के स्तर पर सीखने आए हैं। दुख सबसे शक्तिशाली कक्षा है, क्योंकि यह वह स्थिति है जिसमें आत्मा सबसे ज्यादा भीतर जाती है और स्वयं से जुड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे एक कठिन विषय जैसे गणित शुरुआत में डरावना लगता है, लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो वही विषय आपका बौद्धिक विकास करता है। दुख भी आत्मिक अभ्यास का माध्यम है। जब आत्मा पीड़ा से गुजरती है, अहंकार धीरे धीरे गिरता है, नियंत्रण की लालसा कम होती है, स्वीकार और समर्पण बढ़ता है। यही है आत्मा की परिपक्वता का आरंभ। वाई इट मैटर्स, ये क्यों जरूरी है? अगर हम पीड़ा के सही स्वरूप को न समझें तो हम हर तकलीफ में खुद को या दूसरों को दोषी मानने लगते हैं, या फिर भगवान से कट जाते हैं। सोचते हैं कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। परंतु जब हम समझते हैं कि दुख कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा के विकास की प्रक्रिया है, तब हम उस स्थिति में शांति और सहनशीलता से रह पाते हैं। पीड़ा आपको बाहर से तोड़ती है, लेकिन भीतर से मजबूत और सरल बनाती है। अगर इसे न समझा जाए तो आत्मा बार बार संघर्ष में उलझती है और व्यक्ति प्रतिक्रिया, शिकायत और पीड़ित मानसिकता में फंस जाता है। परंतु जो इसे समझता है वह दुख में भी प्रसन्न और प्रबुद्ध रहना सीखता है। दुख को शिक्षक की तरह देखें। हर बार जब कोई कठिन अनुभव आए, मन में यह वाक्य दोहराएं, यह मुझे कुछ सिखाने आया है, मुझे कुछ छीनने नहीं। यह मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग आत्मा को रिएक्शन मोड से अवलोकन मोड में लाती है। दुख में मौन साधना करें। दुख के समय शब्दों से बाहर आकर 5 मिनट मौन बैठें। केवल सांसों पर ध्यान दें और शरीर में जो हो रहा है उसे देखें। कोई प्रतिकार नहीं, कोई दखल नहीं, बस देखना। यह अभ्यास आपके अंदर वह स्पेस पैदा करता है जहां से आत्मा की परिपक्वता शुरू होती है। क्या मैं पीड़ा को अपना दुश्मन मानता हूं या उसे आत्मा का शिक्षक मानकर स्वीकार कर पा रहा हूं? इस प्रश्न का उत्तर आपकी चेतना की दिशा को निर्धारित करेगा। जब आप दुख को समझते हैं तो दुख आपको समझने लगता है, और तभी वह आपके ऊपर से उतरकर आपके भीतर एक नई ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा, कर्म का सिद्धांत और जीवन के अनुभव। कर्म संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किया गया कार्य, लेकिन सनातन दर्शन में कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि क्रिया का कारण और परिणाम दोनों है। कर्म 8 कारण प्लस प्रक्रिया प्लस फल। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कर्म कोई दंड नहीं है, यह केवल ब्रह्मांड का निष्पक्ष नियम है जो आत्मा को उसकी अधूरी सीखें पूर्ण करने का अवसर देता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी अनुभव हम जीवन में कर रहे हैं, अच्छा हो या बुरा, वह किसी अन्य शक्ति द्वारा थोपा नहीं गया है। वह हमारी ही पूर्ववर्ती क्रियाओं का प्रतिफल है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, पिछले जन्मों का एकत्रित स्टोर हाउस। 2. प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जो भोगना निश्चित है। 3. क्रियमाण कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं, जो भविष्य रचेंगे जीवन के अनुभव, विशेषकर पीड़ादायक अनुभव
अक्सर प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से आते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य केवल दुख देना नहीं, बल्कि आत्मा को एक विशेष दिशा में परिपक्व करना होता है। ये क्यों जरूरी है? जब व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को गहराई से नहीं समझता, तो वह हर कठिनाई को अन्याय, दुर्भाग्य या ईश्वर की उपेक्षा समझ लेता है। लेकिन जब आप समझते हैं कि आज की पीड़ा कल के किसी अनजाने कर्म की परछाई है और यह जीवन केवल एक अध्याय है, न कि पूरी किताब, तब जीवन के प्रति संतुलित दृष्टि आ जाती है। जैसे कोई किसान जानता है कि बोया गया बीज कल नहीं, कुछ महीनों बाद फल देगा, वैसे ही कर्म भी समय लेकर फलित होता है। इस ज्ञान से क्या होता है? आप किसी को दोष देना बंद करते हैं। आप क्यों मेरे साथ जैसे प्रश्नों से मुक्त होने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप उत्तरदायित्व लेना सीखते हैं। यदि इसे न समझा जाए तो व्यक्ति खुद को बार बार पीड़ित की भूमिका में रखता है, जहां जीवन में जो भी हो रहा है वह बाहर से आ रहा है, और जब तक आप बाहर देखते रहेंगे, भीतर का दरवाजा नहीं खुलेगा। अब प्रश्न है, इस कर्म ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाएं? स्टेप 1, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। यह वाक्य अपनाएं। हर अनुभव, चाहे वह अत्यंत कष्टदायक ही क्यों न हो, एक सूक्ष्म उद्देश्य लेकर आया है। हर सुबह उठते समय यह वाक्य दोहराएं, मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह मेरी आत्मा की शिक्षा के लिए है। यह वाक्य आपको प्रतिक्रिया के स्थान पर स्वीकृति में लाता है। स्टेप 2, कर्म जर्नलिंग करें। हर रात 5 मिनट निकालें और यह 3 प्रश्न स्वयं से पूछें। 1, आज मैंने कौन सी भावना बार बार दोहराई? गुस्सा, भय, चिंता। 2, क्या कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसमें मैंने खुद को पीड़ित महसूस किया? तीसरी, कल मैं इन परिस्थितियों को कैसे एक अलग दृष्टिकोण से देख सकता हूं? यह अभ्यास आपको क्रियमाण कर्म यानी अब की शक्तिमां का प्रयोग करना सिखाता है, क्योंकि प्रारब्ध तो घटेगा, पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके अगले अनुभव को तय करेगा। जैसे जैसे आत्मा कर्मों को पूर्ण करती है और उन्हें नए कर्म से नहीं बांधती, वैसे वैसे वह मुक्ति की ओर बढ़ती है। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन इस सूत्र का वास्तविक अर्थ है, कर्म कर लेकिन फल से बंध मत। जब आप यही अभ्यास करते हैं, तब आप धीरे धीरे कर्म का भोगी नहीं, बल्कि कर्म का साक्षी बनते हैं। क्या मैं अपने जीवन की घटनाओं को दोष और दंड के रूप में देखता हूं, या उन्हें आत्मा के विकास के अवसर मानता हूं? यह प्रश्न आपके भीतर से विक्टिम माइंडसेट हटाकर आपको दिव्य उत्तरदायित्व की ओर ले जाएगा। जब हम समझते हैं कि हमारा जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि सजग ब्रह्मांड की सूक्ष्म योजना है, तब हम इस जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगने के लिए अपनाने लगते हैं। और तब कर्म कोई जंजीर नहीं, बल्कि एक सीढ़ी बन जाता है जिससे आत्मा ऊपर चढ़ती है। 3, ईश्वरीय परीक्षाएं और आत्मा की छलांग। ईश्वर की परीक्षा, यह वाक्य सुनते ही हम डर जाते हैं, क्योंकि हमने परीक्षा को हमेशा दंड, असफलता या अपमान के संदर्भ में जाना है। लेकिन अध्यात्म में परीक्षा का अर्थ है आत्मा को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर केवल उसी आत्मा की परीक्षा लेते हैं जो भीतर से तैयार हो, लेकिन स्वयं को तैयार नहीं मानती। इस कथन में छिपा है एक महान सत्य। आपकी चेतना यदि आगे बढ़ने योग्य हो गई है, तो ईश्वर आपको एक सीमित स्थिति में नहीं रहने देते। वे एक परीक्षा लाते हैं जो बाहर से समस्या लगती है, पर भीतर से वह ब्रह्म की ओर छलांग की तैयारी होती है। ठीक वैसे ही जैसे विद्यालय में शिक्षक छात्र को अगली कक्षा में भेजने से पहले उसका मूल्यांकन करते हैं, ईश्वर भी परीक्षा के माध्यम से आत्मा का विस्तार करते हैं। ये क्यों जरूरी है? यदि हम ईश्वरीय परीक्षा को नहीं पहचानते, तो हम प्रतिक्रिया, शिकायत और भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। हम कहते हैं, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये क्यों? क्या भगवान नाराज हैं? लेकिन जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमें नहीं तोड़ते, वे हमें हमारी शक्ति से परिचित कराते हैं, तब हमारा मन भय नहीं, विश्वास में स्थित होता है। अगर इस सत्य को न समझा जाए तो आत्मा बार बार एक ही स्तर पर अटकी रह जाती है। हर संघर्ष एक रुकावट बन जाता है, जबकि वो एक सीढ़ी था ऊपर उठने की।
लेकिन जब आप परीक्षा को अवसर मानते हैं तो आप उसमें जागते हैं, कुंद नहीं होते। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि यह ईश्वरीय परीक्षा है और कैसे प्रतिक्रिया दें। स्टेप 1, चुप रहकर देखो। जब जीवन में कोई बड़ा झटका आए, जैसे रिश्ते का अंत, नौकरी का नुकसान, स्वास्थ्य का गिरना, मानसिक टूटन, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक प्रश्न पूछिए, क्या यह मुझे मेरी सीमाओं से बाहर लाने का अवसर है? हर परीक्षा पहले असंभव जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन बन जाती है। यह मौन आत्मा को दिशा दिखाता है। स्टेप 2, साक्षी बनो, पीड़ित नहीं। जब आप किसी कठिन अनुभव से गुजरें तो खुद से कहें, मैं इसके भीतर हूं, लेकिन यह मेरा पूर्ण सत्य नहीं है। यह दृष्टि आपको पीड़ित होने से बचाती है और आपको दिव्य परीक्षार्थी बना देती है। आप फिर संघर्ष में उलझते नहीं, बल्कि उससे परे देखना शुरू करते हैं। ईश्वर क्यों परीक्षा लेते हैं? क्योंकि परीक्षा ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां हम अपने भीतर की प्रकृतियों को देख पाते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में छुपी रहती हैं। जैसे कि कठिनाई में ही धैर्य प्रकट होता है, अकेलेपन में ही आत्म साक्षात्कार होता है, अपमान में ही विनम्रता जन्म लेती है। यदि आत्मा को सिर्फ आराम दिया जाए तो वह कभी जागेगी ही नहीं। ईश्वर की परीक्षा वास्तव में जागृति का निमंत्रण है। क्या मैं जीवन की हर बड़ी चुनौती को बाधा मानता हूं या उसे आत्मा की परीक्षा समझकर उसका आदर कर पाता हूं? यह प्रश्न ही तय करेगा कि आप परीक्षा में फंसेंगे या फूलेंगे। जब आत्मा सच्चे अर्थों में ईश्वरीय परीक्षा को पहचान लेती है तो फिर जीवन में कुछ भी दुर्भाग्य नहीं होता। सब कुछ ईश्वर की पाठशाला का हिस्सा बन जाता है। और तब हर आंसू, हर तड़प, हर संघर्ष और हर अकेलापन साक्षात गुरु कृपा बन जाता है। क्योंकि ईश्वर तो परीक्षा में मौन रहते हैं, लेकिन पास होने पर पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर गूंजता है। 4, जीवन की चुनौतियां और स्कूल की परीक्षा। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह जीवन भी एक विद्यालय है और हर कठिनाई, हर चुनौती, हर विफलता एक परीक्षा पत्र की तरह है। योगानंद जी कहते हैं, जैसे छात्र परीक्षा से नहीं बच सकता, वैसे ही साधक जीवन की परीक्षाओं से नहीं बच सकता, क्योंकि परीक्षा के बिना कोई आत्मा जाग नहीं सकती। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति एक इवैल्यूएशन टेस्ट की तरह है और हर आत्मा एक विद्यार्थी है जो इस संसार विद्यालय में ज्ञान, सहनशीलता और विवेक की शिक्षा लेने आई है। इस दृष्टिकोण से देखें तो कठिन समय कोई दंड नहीं है, बल्कि वह समय है जब आत्मा की योग्यता को देखा जा रहा है कि क्या यह आत्मा अगले स्तर पर जाने योग्य है। यह क्यों जरूरी है? यदि हम जीवन की चुनौतियों को सिर्फ बुरा समय मान लें तो हम उसके अंदर छुपे हुए उपहारों को कभी नहीं देख पाएंगे। परीक्षा डराने के लिए नहीं होती, तैयार करने के लिए होती है। यदि आपने कभी स्कूल या कॉलेज में परीक्षा दी हो तो याद कीजिए, वो तनाव, वो पढ़ाई, वो अकेलापन, वो अनिश्चितता, लेकिन जब आपने उसे पार किया तो आप अगले स्तर पर पहुंच गए। जीवन में भी वही होता है। हर टूटन आपको भीतर से मजबूत करती है, हर असफलता आपको ज्यादा सजग बनाती है, हर अपमान आपके भीतर विनम्रता जगाता है। अगर इस सच को नजरअंदाज किया जाए तो हर चुनौती पीड़ा बन जाती है और व्यक्ति खुद को बदकिस्मत या पीड़ित समझने लगता है। लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो हर चुनौती एक ट्रांजिशन पॉइंट बन जाती है। अब बात करते हैं इन शिक्षाओं को जीवन में उतारने के 2 गहरे अभ्यासों की। स्टेप 1, हर चुनौती को प्रश्न पत्र माने। जब जीवन आपको किसी संकट के बीच डाल दे, जैसे नौकरी छूट गई, रिश्ता बिगड़ गया, अस्वस्थता आ गई, तो अपने आप से यह कहें, मेरे लिए यह कौन सा प्रश्न है? इस स्थिति में ईश्वर मुझसे क्या उत्तर मांग रहे हैं? यह सवाल आपको शिकायत से नहीं, समझ और अभ्यास की ओर ले जाएगा। आप देखने लगेंगे कि उस परिस्थिति के अंदर आपके धैर्य, श्रद्धा और विवेक को जागने का अवसर है। स्टेप 2, पुनरावलोकन करो, पछताओ मत। हर दिन का अंत एक आत्मिक रिवीजन की तरह होना चाहिए। रात्रि में 5 मिनट स्वयं से पूछिए, आज की सबसे कठिन स्थिति क्या थी? मैंने उसमें कैसा व्यवहार किया? क्या मैं अगले दिन इसमें बेहतर हो सकता हूं? इस आत्म समीक्षा से आप अपने ही जीवन के प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने लगेंगे और यही अभ्यास
धीरे धीरे आपको आत्मिक स्नातक बना देगा। यदि हम इसे भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखें तो जीवन में हर घटना प्रारब्ध कर्मों के फल और वर्तमान आत्मा की शिक्षा का संगम होती है। जैसे कोई छात्र अपनी पुरानी भूलों से सीखता है और भविष्य में सुधार करता है, आत्मा भी वैसा ही करती है। वेदांत कहता है, यथा कर्म यथा श्रुतम। जिस प्रकार कर्म किया है वैसा ही अनुभव होता है, और अनुभव के माध्यम से आत्मा परिपक्व होती है। इसलिए जीवन की हर चुनौती एक अध्यापक है जो आपको वही पाठ पढ़ाता है जो आपने अब तक नहीं सीखा। क्या मैं आज जीवन को शिक्षक की दृष्टि से देख रहा हूं या अब भी पीड़ित की दृष्टि से? यदि आप शिक्षक को देख पाए तो परीक्षा की कठिनाई भी करुणा और विश्वास से भरी लगने लगेगी। जीवन की कठिनाइयां कोई बाधा नहीं है, वे प्रवेश द्वार हैं जहां से आत्मा अपने अगले स्तर में प्रवेश करती है। हर परीक्षा एक पुल है जो आपको आपके उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाता है, और जब आप यह देखना शुरू करते हैं तो फिर जीवन के सबसे कठिन अध्याय आपके सबसे अच्छे शिक्षक बन जाते हैं। फाइम फ्री विल बनाम डेस्टिनी। क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? हमारे जीवन में एक बहुत ही गहरा प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी किस्मत पहले से तय है? क्या जो हो रहा है वही होना था? क्या मैं कुछ भी बदल सकता हूं? इन प्रश्नों का उत्तर सरल नहीं लेकिन बेहद स्पष्ट है। जीवन में दोनों ही चीजें एक साथ चलती हैं, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य की नींव रखते हैं, लेकिन तुम्हारा विवेक तुम्हें स्वतंत्रता देता है। इसका अर्थ यह है, कर्म डेस्टिनी हमारे पिछले कार्यों, थॉट्स, एक्शंस, इंटेंशंस का जमा हुआ प्रभाव। यह हमारे जीवन में परिस्थितियां और प्रारंभिक स्थितियां बनाता है, जैसे किस परिवार में जन्म होगा, क्या स्वभाव होगा, किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी। फ्री विल वह चेतन शक्ति जिससे हम इन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमारी आंतरिक स्वतंत्रता है। हम किसे चुनते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसी ऊर्जा अपने भीतर पोषित करते हैं। आधुनिक भाषा में कहें तो भाग्य वह परीक्षा पत्र है जो हमें मिलता है, और फ्री विल वह कलम है जिससे हम उत्तर लिखते हैं। यह क्यों जरूरी है? यह समझना कि हम बाध्य नहीं, सक्षम हैं, यह किसी भी साधक की आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बिंदु है। अगर आप केवल भाग्य पर विश्वास करते हैं तो आप हर समस्या को नियति कहकर टाल देंगे। आप अपने दुखों को स्थायी मान लेंगे। आप भीतर से शक्तिहीन और निर्बल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल फ्री विल पर विश्वास करते हैं तो आप अहंकार से भर जाएंगे, हर चीज को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे, और जब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो टूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि दोनों को समझें। भाग्य शाम प्रारंभिक सेटिंग्स, फ्री विल शार्प आत्मा की प्रतिक्रिया, क्षमता। यदि इस संतुलन को अनदेखा किया जाए तो साधक या तो अति निराशावादी हो जाता है, सब कुछ तय है, या फिर अति अहंकारी, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों का संतुलन समझ लेता है वह वास्तव में ईश्वर की योजना का भाग बनता है। अब हम बात करते हैं इस दर्शन को जीवन में लाने के दो सरल लेकिन गहन अभ्यासों की। स्टेप 1, कर्म को समझो पर उससे चिपको मत। हर बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो स्वयं से पूछें, क्या यह मेरा प्रारब्ध है या मेरी आज की सोच और ऊर्जा का परिणाम? यह प्रश्न आपको जागरूक प्रतिक्रिया देना सिखाता है, जिससे आप अंधी प्रतिक्रिया देने की बजाय सजग होकर स्थिति को स्वीकार करना और आगे बढ़ना सीखते हैं। इससे आप कर्म के गुलाम नहीं रहते, बल्कि कर्म के पार जाने वाले बनते हैं। स्टेप 2, प्रत्येक दिन एक नया प्रारंभ है। हर सुबह उठकर 2 मिनट ध्यान में बैठिए और यह भाव कहिए, आज मैं अपने पिछले कर्मों से नहीं, अपने वर्तमान चैतन्य से जीवन को रचूंगा। यह अभ्यास आपको यह याद दिलाता है कि आप पूर्व जन्मों के प्रभाव में हैं, पर बंधे नहीं हैं। आपके पास हर पल एक मुक्ति का विकल्प है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर संतुलित आत्मनिर्भरता जगाएगा। उपनिषद कहते हैं, पुरुष एव दैवम निदानम पश्यति। मनुष्य को अपने ही कर्मों में भाग्य का आधार दिखता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणामों पर नहीं।
यह स्पष्ट करता है कि हम अपने कार्य चुन सकते हैं, पर उनके फल पूर्व निश्चित होते हैं, और यह भी कि फल कैसे भोगना है यह हमारे फ्री विल पर निर्भर करता है। मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर रहा हूं या उनसे भाग रहा हूं, यह प्रश्न आपकी आत्मिक स्वतंत्रता को सक्रिय करेगा। जैसे ही आप स्वीकार करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप अपनी प्रतिक्रिया की शक्ति को जानने लगेंगे। भाग्य और स्वतंत्रता दो ध्रुव नहीं, बल्कि समानांतर चलने वाले पथ हैं। भाग्य वह है जो आपको जीवन में मिला, और फ्री विल वह है जिससे आप तय करते हैं आप उसे आशीर्वाद बनाएंगे या बोझ। जिस दिन आप इस सत्य को पहचान लेंगे, आप किसी भी परिस्थिति में हों, आप हारेंगे नहीं, बल्कि परिवर्तन की मशाल बन जाएंगे। 6. विभिन्न संस्कृतियों में पीड़ा की समझ। दुनिया की हर महान परंपरा, धर्म, दर्शन या संस्कृति एक बात पर सहमत है: पीड़ा सिर्फ शारीरिक या मानसिक अनुभव नहीं है, वह आत्मा के परिष्कार का माध्यम है। हर परंपरा ने इस गहराई को अपने शब्दों में कहा है। हिंदू दर्शन में दुख कर्म का परिणाम है। जो भी अनुभव हम कर रहे हैं, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, वह हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। यह दृष्टिकोण जिम्मेदारी देता है। अगर मैंने इसे बोया है तो मैं ही इसे काट रहा हूं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है वही योगी है। बौद्ध दर्शन में दुख जीवन का अनिवार्य सत्य है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में सबसे पहले सत्य के रूप में दुख को ही स्वीकारा, और फिर बताया 8 अंगिक मार्ग, जो दुख से मुक्त होने का आंतरिक मार्ग है। यह मार्ग ध्यान, नैतिकता और सजगता के संयम से बना है। यह क्यों जरूरी है? आज की दुनिया पीड़ा से भागती है, उसे दबाती है, छुपाती है या दवा से रोकती है। लेकिन हर परंपरा कहती है, पीड़ा का सामना करो, उसे समझो, उसमें से निकलो और उसमें से निखरो। यदि हम इन सांस्कृतिक शिक्षाओं को नजरअंदाज करें तो हम पीड़ा को अपराध या दुर्भाग्य मान बैठते हैं, और उससे कुछ सीखने की बजाय हम खुद को शोषित या अपवित्र मानने लगते हैं। इसका असर क्या होता है? हम मानसिक रूप से टूटते हैं, दुख को मीनिंगलेस समझने लगते हैं और आध्यात्मिक रूप से शुष्क हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को समझते हैं, हमें एहसास होता है कि दुख का उद्देश्य है आत्मा को परिपक्व बनाना। जीवन में कैसे लागू करें? अब बात करते हैं 2 अभ्यासों की, जो विभिन्न परंपराओं की पीड़ा दृष्टि को जीवन में उतारने में मदद करेंगे। स्टेप 1, दुख को टालो मत, उससे संवाद करो। जब भी मन में दुख या तकलीफ हो, एकांत में बैठें, आंखें बंद करें और अपने मन से पूछें, यह पीड़ा मुझे क्या सिखाने आई है? यह अभ्यास बौद्ध ध्यान की सजगता, माइंडफुलनेस और हिंदू दृष्टिकोण के स्वीकृति भाव को एक साथ लाता है। स्टेप 2, हर संस्कृति के नजरिए से एक एक वाक्य अपनाएं। हिंदू मंत्र, यह कर्म है, मैं इसे साक्षी भाव से देखूंगा। बौद्ध भावना, दुख है पर इससे मुक्ति भी संभव है। ईसाई भावना, यह मेरा क्रॉस है जो मुझे भीतर से नर्म बनाएगा। इस्लामिक भावना, यह सब्र की घड़ी है और मैं उसमें सफल होऊंगा। हर सुबह किसी एक वाक्य को दोहराएं। यह आपके दृष्टिकोण को संकीर्णता से वैश्विकता की ओर ले जाएगा। क्या मैं अपने दुख को शत्रु मानता हूं या एक शिक्षक जो मुझे मजबूत बना रहा है? इस प्रश्न के उत्तर में आप अपनी आत्मा के साथ खड़े होंगे या उससे भागेंगे, यह तय होगा। दुख कभी भी अर्थहीन नहीं होता। हर धर्म कहता है, पीड़ा वह द्वार है जहां आत्मा जागती है। कुछ टूटता है, लेकिन कुछ बहुत गहरा जुड़ता भी है, और वही जुड़ाव है आपकी आत्मा, आपके सत्य और आपके ईश्वर से। 7वां, मनोवैज्ञानिक असर और उससे पार निकलना। दुख का मन पर असर। जब जीवन हमें कठिनाई में डालता है, एक प्रियजन चला जाता है, कोई रिश्ता टूटता है, स्वास्थ्य गिरता है या सपने बिखर जाते हैं, तो मन पहले विरोध करता है, फिर डरता है, फिर थक जाता है। और यही वह समय होता है जब अगर कोई साथ न हो तो मन टूटने लगता है। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यह कहावत याद दिलाती है कि दुख आ सकता है, पर उसमें फंसना या उबरना ये हमारे प्रयास पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं 4 उपायों की जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित रखने में मदद करते हैं। 1, ध्यान, माइंडफुलनेस।
ताकि हम पल में रह सकें। दुख का सबसे बड़ा प्रभाव होता है, हमारा मन भूतकाल में चला जाता है। काश मैंने ऐसा न किया होता, क्यों हुआ ये मेरे साथ, अब आगे क्या होगा। यह विचार मूल पीड़ा से भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। ध्यान यानी इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होना। परमहंसा योगानंदा जी कहते हैं, द सोल लव्स टू मेडिटेट, फॉर इन कॉन्टैक्ट विद द स्पिरिट लाइज इट्स ग्रेटेस्ट जॉय। आत्मा ध्यान से प्रेम करती है क्योंकि वहीं उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब हम 5 मिनट के लिए भी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी सोच धीमी होती है, भावनाएं स्थिर होती हैं और भीतर एक मौन जन्म लेता है। प्रयोग करें, रोज सुबह 5 से 7 मिनट बैठें, केवल श्वास को महसूस करें, जैसी है वैसी ही। 2. जर्नलिंग, अपने मन की पीड़ा लिखें। अक्सर जो बातें हम कह नहीं सकते वो भीतर जहर बन जाती हैं। जर्नलिंग यानी मन की बातों को कागज पर रखना। जब आप दुख, गुस्सा, डर या असमर्थता को लिखते हैं, आप उन्हें सामने लाते हैं, उनका बोझ हल्का होता है और आप भीतर से स्पष्ट होते हैं। राइटिंग इज द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू वन सेल्फ। प्रयोग करें, हर रात 5 मिनट अपने दिन की भावनाओं को लिखें। कोई शैली नहीं, बस मन की बात। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन कम बोलने लगा है क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया। 3. सत्संग, जागरूक लोगों के साथ बैठें। जब आप अकेले होते हैं तो मन अपनी ही कहानियों में उलझता है, पर जब आप किसी जागरूक व्यक्ति के पास बैठते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनकी समझ और उनका मौन भी आपके मन को शांति देता है। सत्संग का अर्थ केवल भजन कीर्तन नहीं, बल्कि सत्य यानी सत्य के निकट रहना है। योगानंदा जी कहते हैं, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर, यानी अगर आपका वातावरण उच्च हो तो आपकी कमजोर इच्छा शक्ति भी मजबूत हो सकती है। प्रयोग करें, सप्ताह में एक बार किसी ध्यान समूह, सत्संग मंडली या पॉडकास्ट से जुड़ें, या एक किताब पढ़ें जो आपको ऊंचा उठाए। संग बदलो तो मन अपने आप बदल जाएगा। 4. कृतज्ञता, हर पीड़ा में कुछ सीखें। दुख में सबसे बड़ी भूल होती है, हम क्यों पूछते हैं, क्या नहीं, क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ। पर अगर हम पूछें, इसमें मेरे लिए क्या सीख है, तो दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। धन्यवाद जो हमारे पास है उसे पर्याप्त बना देता है और जीवन का हर अनुभव एक गुरु बन जाता है। प्रयोग करें, हर रात 3 बातें लिखें जिनके लिए आज आप आभारी हैं। भले ही दिन कठिन रहा हो, पर कुछ तो ऐसा होगा जो आपकी आत्मा को छू गया। यह अभ्यास आपके दृष्टिकोण में प्रकाश लाता है। जब मैं टूटता हूं, क्या मैं उस टूटन को भीतर उतरने का द्वार बना पाता हूं, या क्या मैं केवल जख्मों की गिनती करता हूं। दुख जब भीतर प्रवेश करता है तो वह 2 काम करता है, या तो वह आपको तोड़ता है या वह आपको जगाता है। और इन 4 उपायों, ध्यान, जर्नलिंग, सत्संग, कृतज्ञता के साथ आप हर दर्द को आत्मा की शक्ति में बदल सकते हैं। आप भी यह कर सकते हैं। 8. आत्मसंवर्धन के लिए व्यावहारिक अभ्यास। 3 मिनट आत्मचिंतन, एक छोटा सा अभ्यास जो आत्मा को विशालता देता है। हमारा दिन एक संग्राम होता है विचारों का, भावनाओं का, निर्णयों का, और जब रात आती है तो शरीर थककर आराम मांगता है, पर आत्मा को दर्पण चाहिए, क्योंकि आत्मा थकती नहीं, वो बढ़ना चाहती है, और उसके लिए चाहिए सच्चा आत्मचिंतन। आइए इस 3 मिनट चिंतन को 3 प्रश्नों में बांटकर समझें। प्रश्न 1, क्या आज मैंने प्रतिक्रिया दी या समझ दिखाई। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, वह है जो स्वतः और बिना सोचे होती है। समझ, अंडरस्टैंडिंग, वह है जो धैर्य और करुणा से उत्पन्न होती है। योगानंदा जी कहते हैं, द मोर यू रिएक्ट द मोर यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द सोल। जितना अधिक आप प्रतिक्रिया करते हैं उतना ही आप आत्मा से दूर होते हैं। प्रतिक्रिया मन की होती है, पर समझ आत्मा की। 2. वाई इट मैटर्स, क्यों आवश्यक है। यदि हम हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं तो हम दूसरों की ऊर्जा के गुलाम बन जाते हैं। हर आलोचना, हर व्यंग्य, हर असहमति हमें भीतर से हिला देती है, लेकिन जब हम समझ से उत्तर देते हैं तो हम स्वतंत्रता और आत्मशक्ति की ओर बढ़ते हैं। 3. कैसे अप्लाई करें। स्टेप 1, दिन भर की एक ऐसी घटना याद करें
जहां आप तुरंत प्रतिक्रिया दें बैठे। अब उसी घटना को दोबारा कल्पना में सोचें। अगर उस समय आप चुप रहते तो क्या होता। स्टेप 2, अगली बार जब कोई असहमति हो 3 सेकंड का मौन लें। यह छोटा मौन अहंकार के तूफान को रोक सकता है। क्या आज मेरा व्यवहार आत्मा से प्रेरित था या केवल परिस्थितियों से धकेला गया? प्रश्न 2, क्या मैंने अपनी पीड़ा से कोई शिक्षा ली? हर पीड़ा, चाहे वह शब्दों की हो, रिश्तों की हो या परिणामों की, एक गुरु है। योगानंदा जी कहते हैं, सफरिंग इज अ रिमाइंडर दैट वी हैव लेसन्स टू लर्न। पीड़ा एक स्मरण है कि आत्मा अभी विद्यार्थी है। यदि आप पीड़ा को केवल दंड मानेंगे तो आप कड़वे हो जाएंगे, पर यदि आप उसे गुरु मानेंगे तो आप विशाल हो जाएंगे। हर दिन, हर ठोकर एक संदेश लाती है, यहां कुछ है जो तुम्हें अभी समझना है। 3, कैसे लागू करें? चरण 1, दिन की सबसे कष्टप्रद घटना को याद करें। अब लिखें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा। स्टेप 2, हर पीड़ा के बाद एक वाक्य बोलें, धन्यवाद, यह अनुभव मेरी आत्मा को मजबूत कर रहा है। यह वाक्य धीरे धीरे पीड़ा को प्रकाश में बदल देता है। क्या मैंने आज उस पीड़ा से कुछ जाना जो मेरी आत्मा को परिपक्व कर सके? प्रश्न 3, क्या मैं उस आत्मा के निकट आया जो ईश्वर की छाया है? हर दिन हमें एक अवसर देता है अपने भीतर के मैं से मिल पाने का। योगानंदा जी कहते हैं, यू डू नॉट हैव टू स्ट्रगल टू रीच गॉड, ही इज ऑलरेडी विद इन यू। आप कहीं जाना नहीं है, आपको केवल भीतर उतरना है। यदि हम बाहरी लक्ष्य ही जीवन समझें तो हम कभी स्थायी संतोष नहीं पाएंगे, पर यदि हम भीतर के मौन की ओर मुड़ें तो वहां है शांति, समाधान और सच्ची पहचान। हर दिन या तो आप ईश्वर के निकट जाते हैं या और दूर हो जाते हैं। हाउ टू अप्लाई? स्टेप 1, दिन में 3 बार 10 सेकंड आंख बंद करें। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल मौन महसूस करें। स्टेप 2, हर दिन के अंत में एक पंक्ति लिखें, आज ईश्वर मेरे कितने निकट महसूस हुए। यह प्रश्न आत्मा को आहिस्ता आहिस्ता अपने स्रोत की ओर खींचता है। क्या मेरा आज का जीवन ईश्वर की छाया में बीता या केवल संसार की परछाइयों में? प्रिय साधकों, ये 3 प्रश्न बहुत छोटे लग सकते हैं, पर ये आत्मा के विशाल द्वार खोलते हैं। रोज केवल 3 मिनट, पर पूर्ण ईमानदारी से। तो जब अगली बार आप बिस्तर पर जाएं, तो इन प्रश्नों को किसी रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण संवाद की तरह पूछें, स्वयं से और ईश्वर से। प्रिय श्रोताओं, अगर आप अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और श्रद्धा के साथ चल रहे हैं और फिर भी बार बार संघर्ष, पीड़ा और परीक्षाएं आपका रास्ता रोकती हैं, तो रुकिए नहीं, क्योंकि यह एक संकेत है कि आप साधारण नहीं हैं, आप चुने गए हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिन्हें ईश्वर चुनते हैं उन्हें वह तोड़ते नहीं बल्कि तराशते हैं, ताकि वे दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। ईश्वर किसी को दंड नहीं देते, वे उन्हें ढालते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तोड़ता है, काटता है, चोट देता है, पर केवल इसीलिए कि उसके भीतर छिपी मूर्ति को प्रकट किया जा सके। आपका आत्मिक स्वरूप भी वैसा ही है। हर पीड़ा एक चोट नहीं, एक आह्वान है। ईश्वर कहते हैं, अब उठो और स्वयं को जानो। जिसे संसार बुरा समय कहता है उसे संत आत्मिक साधना कहते हैं। जिसे लोग हानि समझते हैं उसे आर्ष शुद्धि कहते हैं। दुख केवल घटना नहीं है, वह आत्मा की दिशा मोड़ने वाला द्वार है। तो यदि आपके जीवन में लोग आपको गलत समझते हैं, प्रयासों के बाद भी असफलताएं आती हैं, शरीर थक जाता है लेकिन मन हार नहीं मानता, तो जानिए आपकी आत्मा को ईश्वर की छाया मिल रही है। आप उसी मार्ग पर हैं जिस पर आर्षि चलते हैं, संत चलते हैं और आत्मा अपने परम स्वरूप की ओर बढ़ती है। यदि यह यात्रा आपके हृदय की किसी गहराई को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो आज संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी इस पीड़ा को एक आशीर्वाद में बदलते देखा है? आपका अनुभव किसी और की राह बन सकता है। आपके जीवन में हर दुख चेतना बने, हर ठोकर बोध बने, हर आंसू शुद्धि बने। ईश्वर की मौन कृपा आपके साथ चलती रहे।